साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और क्योंकि नेट चलने में दिक्कत हो रही थी तो लेट हो गया है। सबसे पहले तो कल एक ऐतिहासिक दिन है। साल में एक बार ये जरूर आता है, 15 मार्च। और अब इस बार जो है, इस बार है 15 मार्च 2021। मुझे बहुत बार आपने सुना होगा कि मैं कहता हूं मेरे गुरु, मेरे रहबर, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, जन्मदिन है उनका। 15 मार्च 1934 को पैदा हुए और सदियों में काशीराम पैदा होते हैं। काशीराम जी, काशीराम अपने नाम से नहीं, अपने काम से काशीराम जी। हम उनको मान्यवर काशीराम कहते हैं, हम उनको साहब काशीराम कहते हैं। तो ऐसे तो बहुत नौकरी करने वाले साइंटिस्ट भी होंगे, आईएएस आईपीएस भी होंगे, प्रमुख सचिव भी रहेंगे, डीजीपी रैंक भी बहुत सारे लोग रहेंगे, पैसे वाले भी रहेंगे। लेकिन साहब जो है, क्या तो हम बाबा साहब को कहते थे या फिर मान्यवर साहब काशीराम को कहते थे। तो मेरे लिए ये एक महत्वपूर्ण पल है। मैंने उनको राजनीतिक गुरु माना और उनके दिखाए सिद्धांतों को मैंने स्वीकार किया। तो आज की लाइव की शुरुआत करते हैं। लाइव में थोड़ा सा देर भी हो गया है। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, गुरु नारायण स्वामी, संत गाडगे जी महाराज, पेरियर रामानायकर स्वामी, पेरियर लल्लई यादव, बिरसा मुंडा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, परम पूजनीय विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करते हुए देश के अमर शहीद करतार सिंह सराभा, शहीद सरदार भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं शुरुआत करता हूं उसके लाइव की। और मैंने उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल है। कल उत्तर प्रदेश के अंदर जिला लेवल पे हम लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग संयुक्त रूप से मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की जयंती और आजाद समाज पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस मना रहे हैं। और उसकी संध्या से पहले मेरा संदेश आपके लिए जो जरूरी था, और यही माध्यम है। कल तो बहुत सारे नेता टीवी के माध्यम से बोलेंगे, लेकिन मेरा तो टीवी संचार का माध्यम, आप तक पहुंचने का माध्यम, गांव-गांव तक यही है। और मुझे लगता है कि मुझे इस मूवमेंट से जुड़े, बहुजन मूवमेंट से जुड़े सभी लोगों को तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। तो पूरे देश से जुड़े हुए लोग भी इसको सुन रहे होंगे, तो सभी प्रदेश कार्यालयों पे भी पीडीएफ द्वारा ये पहुंचा दिया गया है और मैं चाहता हूं आप इसको पढ़ें। परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा और काशीराम साहब ने कहा, जब तक तीसरी शक्ति का निर्माण नहीं होगा, हम किसी विचारधारा के, जो विचारधारा पहले से थी, जिन्होंने गैर बराबरी को बढ़ावा दिया, उनके साथ खड़े होके या उनकी जैसी बातें करके अपनी मूवमेंट नहीं चला सकते हैं। हम पे सिद्धांत है अपने महापुरुषों के, और जरूरी नहीं आप सबको सहमत कर पाए, लेकिन आप सच्चाई की बात तो रखेंगे। वो जरूरी नहीं सबको अच्छे लगे।
तो मैं आज के लाइव की शुरुआत करता हूं और ये प्रतिज्ञा पत्र हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी होगी, और ये प्रतिज्ञा पत्र है 2022 के लिए, और पढ़ मैं इसको 2021 में रहा हूं, और 22 प्रतिज्ञाएं बुद्ध धम्म की हैं, जब आप धम्म ग्रहण करते हैं जो लेनी पड़ती है, और 22 प्रतिज्ञा 2022 के लिए आजाद समाज पार्टी क्या क्या करेगी ये मैं बना के लाया हूं अपने साथियों के सहयोग से, अपने जो चिंतक हैं उनके सहयोग से। और मैं ये पढ़ना चाहता हूं और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि बस हमारे कार्यकर्ता जन जन तक ये गांव गांव तक जाके पहुंचा दें, तो हमारी जो नीति, हम झूठ बोल के वोट नहीं लेंगे, हम चापलूसी करके वोट नहीं लेंगे, हम उनका विश्वास ठगने के लिए वोट नहीं लेंगे, हम काम करने के लिए, मौका लेने के लिए, अवसर के लिए कि एक बार हमें अवसर मिले कुछ करके दिखाने का, इसलिए वोट मांगने के लिए जाएंगे। तो अपनी पार्टी की नीति और अपनी पार्टी का एजेंडा जनता के बीच लेके जाएंगे। तो इसलिए आज ये सभी कार्यकर्ताओं को संदेश है, कल मंच से हमारे सभी जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रदेश कार्यालयों पर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष इनको पढ़ेंगे और इनकी PDF हमने पहुंचा दी। अब मैं प्रयास करूंगा कि आपके सामने रख भी दूं, और थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप ध्यान से सुने। 22 प्रतिज्ञाएं हैं और समझिए कि गुलामी से मुक्ति के लिए है, जैसे धम्म में है ना, गुलामी से मुक्ति के लिए, परिवर्तन के जीवन के लिए ये प्रतिज्ञाएं हैं। और मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। आजाद समाज पार्टी काशीराम, आदरणीय भाइयों बहनों, माताओं बुजुर्गों, आजाद समाज पार्टी मजदूरों तथा किसानों व महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण, व्याभिचार तथा वर्तमान भाजपा सरकार जनहित विरोधी कानून बनाकर किसान, मजदूर व अल्पसंख्यक समाज को दमन के विभिन्न तरीके अपनाकर समाज के इन वर्गों का विकास की मुख्य धारा से अलग करके, दमन के विभिन्न तरीके अपनाकर समाज के इन वर्गों को मजबूर व लाचार बना देना चाहती है। साथियों, आजाद समाज पार्टी न केवल एक राजनीतिक पार्टी बल्कि वंचित समाज में जन्मे महापुरुषों के सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और स्वाभिमान के सपनों को साकार करने का एक आंदोलन है। महापुरुषों के मिशन को जिंदा रखने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन के निर्माण हेतु, जिसमें संगठन सर्वोच्च हो, संपूर्ण भारत में भ्रमण व संपर्क के पश्चात समाज के चिंतनशील बुद्धिजीवियों के विचार विमर्श के द्वारा महापुरुषों के आंदोलन व हक वंचित समाज का अस्तित्व बचाने के लिए परिवारवाद से मुक्त, लोकतंत्र से युक्त, संगठनात्मक जोश से लबरेज नई पीढ़ी के युवा नेतृत्व को उभारने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए समर्पित आजाद समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब के जन्म दिवस 15 मार्च 1920 को स्थापना की, ताकि देश के साधन, संसाधन, उद्योग, व्यापार के साथ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की नौकरी आदि सभी क्षेत्रों में उपेक्षित और वंचित वर्गों को इस देश में हिस्सेदारी मिल सके। अर्थात OBC का 52%, SC ST का 30%, अल्पसंख्यक समाज का 18% हिस्से के साथ हक वंचित वर्गों की सामाजिक आज़ादी, आर्थिक मुक्ति और राजनीतिक पहचान को इस देश में सुनिश्चित किया जा सके। आजाद समाज पार्टी ये प्रतिज्ञा लेकर जनता के बीच आई है कि आजाद समाज पार्टी की सरकार आने पर इन प्रतिज्ञा को पूरा किया जाएगा, अन्यथा विपक्ष में रहकर जनहित के मुद्दों के लिए लगातार संघर्ष में आंदोलन किया जाएगा। ये है हमारी प्रतिज्ञाएं और अब मैं उनकी शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि लोकतंत्र में सत्ता से ज्यादा अहम भूमिका होती है विपक्ष की। डरा हुआ पत्रकार और सोया हुआ विपक्ष लोकतंत्र के लिए हानिकारक होते हैं। और बस आप ये याद रखिए, मैं कुछ नहीं कहता। जो लोग आपसे तमाम तरह की चीज़ों पे वोट लेते हैं और कहते हैं कि नहीं हम मिशन मूवमेंट का काम कर रहे हैं, तो पूरे 5 साल जब आपके अधिकार छीनते हैं, जब आप पे अन्याय अत्याचार होता है, जब आप पे जुर्म जाती होती है, जब आपकी खाल उधेड़ी जाती है, जब आपके साथ मॉब लिंचिंग होती है, जब जाति धर्म के नाम पे हत्याएं होती हैं, गाय के नाम पे हत्याएं होती हैं, जब आरक्षण पे हमला होता है, जब SC/ST एक्ट पे हमला होता है, जब रोज बहन बेटियों के साथ दुराचार, व्याभिचार, अत्याचार, शोषण, हत्याएं होती हैं, कौन होता है वो जो आपकी लड़ाई लड़ता है? और यही तो राजनीति है कि अपने लोगों की हक की लड़ाई लड़ना। तो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा के, जिनकी वजह से मैं हूं
और जिनकी वजह से बहुजन मूवमेंट को जिंदा दोबारा किया गया और जिनकी वजह से नए नौजवानों के साथ पुराने जो हमारे जो निराश लोग घर बैठे थे उनमें भी जान आ गई, उनका विश्वास मजबूत हो गया है कि अब कुछ परिवर्तन होगा। तो यही राजनीति है विपक्ष की, और विपक्षी भूमिका अदा कर रही है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। तो मैं प्रतिज्ञाएं पढ़ता हूं और आपसे चाहता हूं कि आप इस पे, हमारे कार्यकर्ता तो इनको रट लें, अपने दिमाग में बिठा लें, ये कैडर है आपका और इसको लेके जाना आपको जनता के बीच। और जो तमाम विचारक और बुद्धिजीवी इसको पढ़ेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि हम पे क्या एजेंडे हैं, किन एजेंडों पे हम काम करना चाहते हैं। ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको आपका सोशल मीडिया, और यही बाद में वीडियो के रूप में हमारे बहुजन चैनल जो हैं वो उठाकर बनाएंगे वीडियो, और आप लोग आराम से सुनना। और कार्यकर्ताओं के पास तो मैंने भेज दिए, जिला अध्यक्षों के पास PDF, वहां से वो उसको पढ़े भी और जनता के बीच कल जरूर पढ़ के सुनाएं। किसी भी सरकारी, गैर सरकारी एवं मजदूर की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तथा उसके परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। और ये कब? जब आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी। दूसरी प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति है मजदूर की संतान, शिक्षा हो सबको एक समान सिद्धांत के तहत समान एवं अनिवार्य शिक्षा, जिसमें सभी के लिए समान पाठ्यक्रम, समान माध्यम एवं समान मूल्यांकन प्रणाली एवं विशेष रूप से भारतीय संविधान के अध्ययन व अध्यापन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं, कृषि में सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि इत्यादि में किसानों के साथ साथ खेतों में काम करने वाले खेतियार मजदूरों को भी क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाएगा। समाज के कमजोर वर्गों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को मासिक 200 यूनिट बिजली, मुफ्त बिजली व फ्री चिकित्सा बीमा के साथ समाज के कमजोर वर्गों को रोटी, कपड़ा और मकान की समुचित व्यवस्था के लिए हम प्रतिबद्ध। प्रदेश में हर गरीब परिवार की लड़कियों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, वजीफा तथा स्कूल कॉलेज तक आने जाने के लिए फ्री बस सेवा। जिन ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बस सेवा नहीं है, वहां स्कूल जाने वाली बच्चों के लिए मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और माइनर गर्ल एजुकेशन, छोटी बच्चों के लिए पढ़ाई की विशेष व्यवस्था करेंगे कि वो पढ़ें और अपने जीवन में को संपूर्ण करें, आगे बढ़ाएं अपने जीवन को, देश की तरक्की में अपनी भागीदारी करें महिलाएं और हमारी बहनें। कच्ची पक्की कॉलोनियां व ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, नाली, पानी व सीवर विकसित कर स्वच्छ व सुंदर वातावरण बनाया जाएगा। और बहुत सारे लोग तो इन्हीं की वजह से बीमार होकर मर जाते हैं। आजाद भारत के 70 साल बीत जाने पर प्रदेश में अभी भी 8-10% जनसंख्या झुग्गी झोपड़ी, फुटपाथ, रेलवे स्टेशन या फिर खुली छत के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकारी खर्च पर रैन बसेरा या फिर उनके लिए छोटे आवास की व्यवस्था करने का काम करेगी। मॉब लिंचिंग एक तरह की पराजित हिंसा है, उसमें शामिल अपराधियों को सख्त सजा का कानूनी प्रावधान के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए स्कूल, मदरसों का विशेष प्रावधान किया जाएगा तथा उनको चलाने के लिए NGO को ग्रांट देकर पिछड़े समुदाय को देश की मुख्य विकासधारा में शामिल करने का काम किया जाएगा। SC, ST, OBC के लिए उपबंध संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था को जमीनी स्तर पर 100% लागू करने का काम किया जाएगा। आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए तथा इन वर्गों के लिए निजी क्षेत्रों में कंपलसरी रूप से आरक्षण मिले, इसके लिए कठोर कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। और प्रमोशन में रिजर्वेशन, इसको हम लोग लागू कराएंगे SC, ST, OBC सब लोगों के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि सरकार लागू कर सकती है, सरकार दे सकती है, लेकिन कोई सरकार नहीं दे रही है, तो आपकी अपनी सरकार देगी। इसलिए हमने ये मुद्दा रखा, बहुत अहम मुद्दा है, हमारे अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं। ASP प्रदेश में सरकारी विभाग के अंतर्गत लाखों की संख्या में पड़े खाली पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरने का काम करेगी, जिसमें आरक्षण को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ बेरोजगार नौजवानों के लिए लघु उद्योग चलाने के लिए सस्ती दरों पर सरकारी बैंकों द्वारा लोन उपलब्ध कराकर उद्योग धंधे शुरू कराने का काम करेगी, जिससे अगले 5 सालों में प्रदेश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और ये नौजवानों के लिए है जो सुसाइड कर रहे हैं, जिनके परिवार परेशान है, उनको सरकार नौकरी नहीं दे रही। मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के झूठे झूठे वो कर रहे हैं, उनका तो लेखपाल भी नेपाल भाग गया है।
तो इसलिए जितने भी विभाग में खाली पद पड़े हैं बैकलॉग सारा भरा जाएगा चिन्हित करके, और नए नौकरियों का सृजन भी होगा। साथ ही निजीकरण को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार प्रत्येक विभाग का सरलीकरण, सरकारीकरण करके उसमें योग्य व देश प्रेमी लोगों की भर्ती कर सरकारी विभागों द्वारा प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए काम करेगी, जिससे पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म किया जा सके। और अभी आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है। ये आरक्षण को खत्म करने का चोर दरवाजे से काम हो रहा है। और SC ST OBC के लोगों को कौन देगा नौकरी इतने गैर बराबरी के बावजूद जो अभी है देश में। सरकारी विभागों में लाखों की संख्या में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को हमारी पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्हें 3 महीने के अंदर अस्थायी व पक्की नौकरी देने का काम किया जाएगा। और ये मैंने वादा भी किया था गौतम बुद्ध नगर आंदोलन में कि जो जितने सफाई कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, उनको पक्की और सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। ये मैंने वादा भी किया था और मैं इस वादे पे बिल्कुल तटस्थ हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ। हम महिला सुरक्षा, महिला रोजगार प्लान लाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। इसके साथ ही महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सभी विभागों में लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमारी सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए पुलिस विभाग में 30% पदों पर महिला कर्मचारी की नियुक्ति करने का काम करेगी, जिससे कि वह स्वयं तथा अन्य महिला वर्ग की सुरक्षा कर सके। और उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, आप देश का हाल देखिए, कोई सा प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, कहां आप देख लीजिए बहन बेटियां बेबस हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, तो सुरक्षित माहौल ही नहीं है। और ये आंच किसके घर तक आ जाएगी आपको नहीं पता। इसलिए इस पे काम करना बहुत जरूरी है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य तथा MSP लागू करने के लिए हमारी पार्टी की सरकार प्रदेश में किसानों के विकास हेतु कानून बनाएगी तथा मौजूदा सरकार द्वारा किसान विरोधी कानून का बहिष्कार करते हुए प्रदेश में से लागू नहीं होने देगी। और किसानों की मांग, किसान आंदोलन पे 100 से ज्यादा दिन हो गए, सरकार तो नहीं सुन रही है। तो सरकार अगर आपकी होती तो सुनती। इसलिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो भी आजाद समाज पार्टी को समर्थन करें, मदद कराएं और किसानों की सभी मांगों पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और वो देश की रीढ़ है। हम कमजोर नहीं होने देंगे किसानों को। हम उनके आंदोलन में भी साथ हैं और उनके लिए कानून भी बनाएंगे जब हमें अवसर मिलेगा। मुस्लिम समाज के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर तुरंत अमल होगा। मौजूदा सरकार द्वारा बनाए गए नागरिकता विरोधी कानून CAA को उत्तर प्रदेश में लागू न करने की गारंटी तथा प्रत्येक धर्म, जाति, समुदाय के लोगों को संविधान में दिए गए अधिकार व सुविधाओं की सख्ती से लागू करने का काम जो है वो किया जाएगा। और पुलिस के प्रत्येक थाने में SC ST OBC अल्पसंख्यक महिला वर्ग से एक कर्मचारी की तैनाती की जाएगी, जिससे कि पुलिस स्तर पर हो रहे जातिवाद अत्याचार को समाप्त किया जाए। देश में जो भी पार्टी अडानी अंबानी की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करेगी, हमारी पार्टी ऐसे राजनीतिक दल का समर्थन करेगी। और अगर आप हमें अवसर देंगे तो समझिए कि कौड़ियों के दाम पे सरकार द्वारा उनको बेचे गई सरकारी सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होगा और वो देश के गरीबों में, वंचितों में, शोषितों में बांटी जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता घोषित करके वहां आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने का षड्यंत्र सरकार कर रही है, उसे तत्काल रोका जाएगा तथा युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी में अध्ययन हेतु प्रतिवर्ष 10,000 छात्रों को अध्ययन हेतु सरकारी खर्च पर विदेश भेजने का कार्य करेंगे। और ये बहुत जरूरी काम है कि यहाँ का युवा पढ़ने के लिए विदेश में जाए और वहां से पढ़ के आके देश की तरक्की में हिस्सेदारी करे। बाबा साहब भी कहते थे कि गांव से निकल के शहर में आओ, शहर से निकल के राजधानियों में जाओ, राजधानी से निकल के विदेश में जाओ पढ़ने। और बाबा साहब विदेश पढ़ के आए, तभी तो बहुत कुछ सीखे। तो इसलिए इस पे जरूर काम होगा और इसमें वंचित वर्ग के लोगों को मौका जरूर दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने, उनके परिवार जो है ना, अपना पेट काट काट के उनको पढ़ाने का काम करते हैं और अपनी कमाई का, ईमानदारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसमें खर्च करते हैं। सफाई कर्मचारियों की संविदा व्यवस्था रद्द करके उनको पहले जैसी सरकारी नौकरी में लाया जाएगा। और ये मैं आपको पहले भी कमिटमेंट कर चुका हूं और इस पर मैं पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा और ये हम करेंगे, क्योंकि सीवर में बहुत लोग जान जाते, कोई इन पे बात नहीं करता। OBC जातियों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए एवं मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। और मान्यवर काशीराम साहब ने 45 दिन बोट क्लब पे धरना दिया और कहा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो।
इसलिए ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और मंडल कमीशन की सभी सिफारिश है। और मैं अपने ओबीसी भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचिए। ये सरकार हमें जब भी हकदारी की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं तो धर्म में उलझा देती है। तो धर्म अपनी जगह सही है, लेकिन धर्म क्या आपके बच्चों का भविष्य बना देगा? क्या आपके पेट में रोटी पहुंचा देगा? क्या आपके किसानों के खेत का जो है काम खत्म कर देगा? तो इसके लिए तो अधिकार चाहिए। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस आदि सिविल सर्विस के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए फ्री कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। और ये क्योंकि एजुकेशन की वैल्यू मैं समझता हूं, तो हमने तय किया है कि आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, सिविल सर्विस, पीसीएस जे के लिए कोचिंग सेंटर, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, उनकी तैयारी कराई जाएगी और जिससे कि उनको अवसर मिले। क्योंकि इनकी तैयारी में बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो बहुत सारे लोग तो सपने अपने जो हैं सिकोड़ के रख जाते हैं, उनके सपने खत्म हो जाते हैं, वो अपने सपनों को अपने अंदर ही जो है समेट लेते हैं। किसी नौजवान का सपना अब नहीं टूटेगा, उसको मौका मिलेगा, तो इसलिए किया जाएगा। और अंतिम जो है 22वीं महंगाई की मार को देखते हुए टोल प्लाजा टैक्स फ्री करते हुए आजाद समाज पार्टी, बहुत गौर से सुनिए, महंगाई की मार जो है ना, लेकिन अभी क्या है, प्रधानमंत्री जी ने और ऑर्डर कर दिया है परिवहन मंत्री जी ने कि क्या है कि सब पे जो है वो होना चाहिए फास्टैग। अगर फास्टैग नहीं है तो दुगने पैसे वसूले जाएंगे। तो गरीबों की कमाई को देख किस तरह छीन रही है सरकार। तो जितने भी टोल है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आते सब फ्री कर दिए जाएंगे। बहुत गौर से सुने, सारे टोल फ्री होंगे, क्योंकि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, रोड टैक्स लाखों रुपए, और फिर इसमें भी एक जबरन वसूली। तो ये सारे टोल टैक्स फ्री किए जाएंगे। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का काम करेंगे तथा प्रदेश सरकार द्वारा लगाई जा रही भरकम टैक्स ड्यूटी को कम करके डीजल, पेट्रोल को 40 से 50 रुपए प्रति लीटर देने के लिए के साथ साथ रसोई गैस की कीमत को आम उपभोक्ता के दायरे में लाने का काम करेंगे। बहुत गौर से सुनिए, बड़ा टैक्स लगाती हैं सरकारें भी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, फिर सरकारें लगाती हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि उस टैक्स को, जो भारी भरकम टैक्स ड्यूटी लगी, उसको कम किया जाए और 40 से 50 रुपए में पेट्रोल डीजल की व्यवस्था जो है वो कराई जाए, जिससे कि कम से कम मार जो है, आय तो सरकार नहीं बढ़ा पा रही, लेकिन महंगाई की मार जो है खूब बढ़ी है। 250 रुपए तो सिलेंडर बढ़ गए दिसंबर से अब तक, और पेट्रोल देखिए 100 के आसपास चला गया है। आंदोलन करने जाओगे तो सरकार मुकदमे कर देगी। तो आम आदमी को इस महंगाई की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके लिए आजाद समाज पार्टी तैयार है। और अब बात करता हूं मैं, बस बहुत नेचुरल बात, ये 22 प्रतिज्ञा हमारी हो गई हैं और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सभी जिलाध्यक्ष इसको जरूर पढ़ें, हमारी बातों को जनता तक जरूर पहुंचाएं और अपने कार्यकर्ताओं तक, और इसी को पूरा कैडर बना के गांव-गांव जाके मीटिंग करें, इन्हें पहुंचाएं, वॉल पेंटिंग करें, अपनी मांगों को वॉल पेंटिंग पे दीवारों पे लिखें, क्योंकि यही सस्ते संसाधनों से गरीबों की पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो जीना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है स्वाभिमान से जीना। ये बाबा साहब अम्बेडकर का एक वाक्य है। जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्वाभिमान से जीना। और जगाया उसे जाता है जो जिंदा होते हैं, मरे हुए को दफनाया जलाया जाता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, नहीं तो दुनिया मरा हुआ समझ के आपको मिट्टी में दफना देगी। ये बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम कहते थे। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों से ये मत कहिए कि हम आपको शराब पिलाएंगे, अब पंचायत चुनाव आ रहा है। आप ये मत कहिए कि हम झूठे वादे करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप अपनी नीतियां लेके जाइए, जनता का समर्थन प्राप्त कीजिए। मैं तो बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूं कि कोई पदाधिकारी सुनिश्चित कर दे, सभी पदाधिकारी, कोई हमारा प्रत्याशी जो है गांव में क्योंकि हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की भी है ना, तो शराब बांटना, इन सब चीजों पे फोकस करें, बिल्कुल झूठे वादे ना करें, जनता के बीच असली मुद्दों को लेके जाएं और फिर मौका मिलने पे जनता के काम करें। एक तरफ पैसे वाले हैं, एक तरफ गरीब लोग हैं। महंगे चुनाव, सस्ता वोट, ये हमारा थीम रहेगा। महंगे चुनाव और सस्ता वोट, वोट की वैल्यू को समझें, वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा करनी है। वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला है, गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। तो अब इसका अगर आप सही प्रयोग करते हैं, आजाद समाज पार्टी के ईमानदार वर्करों को अगर आप इसकी मदद कराते हैं, तो आपके बच्चों का भविष्य जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा। और फिर सुनिए, जो विरोध होता है वो ताकतवर का होता है, कमजोर का नहीं होता है।
तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं यही कहना चाहता हूं, मेरे लिए सुनहरा है ये सपना, मुझे अवसर मिला है अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का। जैसा मैंने कहा, सदियों में पैदा होते हैं काशीराम और सदियों में पैदा होते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपके पास तो दोनों एक सदी में थे। तो नौजवानों से कहना चाहता हूं, बहुत मेहनत किया आपने, बहुत संघर्ष किया है। अब 8 से 9 महीने जो 2022 के इलेक्शन के सोना नहीं है। अगर इस गुलामी से मुक्ति चाहिए और अपने हक अधिकार चाहिए, अपने आप को ताकतवर बनाना है, गुलामी से मुक्ति चाहिए और गुलामी की बेड़ियां काटनी है, अपने लोग गरीबों के लिए कुछ करना है, उनके आंसू पूछने हैं, उनके जीवन में बदलाव लाना है, आर्थिक सशक्तिकरण करना है और देश की संविधान की सुरक्षा करनी है, आरक्षण की रक्षा करनी है, तो आजाद समाज पार्टी को मौका दें। और इसलिए नौजवान जो हैं निकले घर से बाहर और गांव-गांव जाके काम करें। और मैं ये भी जानकारी दे दूं, पंचायत चुनाव खत्म होते ही मैं खुद साइकिल यात्रा पे निकलूंगा और पहुंचूंगा हर जिले में। वो कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कल आपसे प्यार बना के रखें, भाईचारे का संदेश दें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। मैं बहुत जल्द आपके गांव में, आपके जिले में पहुंचूंगा साइकिल यात्रा से। मैं इसीलिए तो हूं कि मैं अपने लहू का एक एक कतरा जो है लगा दूंगा अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और वो नोट नहीं बना, याद है ना, जो आपके भाई को खरीद सके। मैं आपका नेता नहीं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं आज के शुभ अवसर पे, आज के मंगल अवसर पे भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं का, भीम आर्मी के हमारे तमाम नेताओं का, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय महासचिव जी का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का, सभी प्रदेश अध्यक्षों का, सभी प्रदेश प्रभारियों का, हमारी महिला नेताओं का। और मैं धन्यवाद देता हूं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता का, जिनकी वजह से मैं हूं, आज़ाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, सभी प्रभारियों का और पूरे बहुजन समाज का। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका दिन, कल का दिन आपका बहुत मंगल हो, आपका भविष्य मंगल हो और आपकी तरक्की के लिए कामनाएं। तथागत की अनुकंपा आप पे बनी रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल।